Okay everyone, ये दीवा की बड़ी बहन है तुहिन. She's a coach. Where can people find you? You can find me on Instagram. I'll ask Saket to put my handle in the description as well. It's @Tuhin_RK. Contrary to popular belief, मैं सबको help करती हूँ, not just weight loss or muscle gain. If you just want to start working out, अगर working out से start करना है, I can very well help you with that also. A lot of people अपने routine में working out करना है उनके लिए problem है. That's where I come in. That's where I help you. And to all the females, start training. Please. I know इंडिया में थोड़ा सा लेट है the whole fitness scene for females, late but than never. yeah, so she can help you out. सारी links आपको नीचे मिल जाएंगे. Thank you. 2018 साल के अक्टूबर में मैंने बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल क्रिएटर्स से इंस्पिरेशन लेकर खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया विद द होप्स कि मैं एक दिन यंगस्टर्स और यूथ को इंस्पायर कर सकूंगा. और अलोंग द वे इस पूरे जर्नी में मैंने बहुत सारे सपने पूरे किए हैं और जो भी बकेट लिस्ट थी उस बकेट लिस्ट के ऊपर बहुत सारे आइटम टिक मार्क किया है. एंड आई नो दैट हैज बीन अ वेरी आउटस्टैंडिंग जर्नी. मुझे कभी कभी यकीन भी नहीं होता है कि मैं आज जिस पोजीशन में हूँ वहां तक मैं एक्चुअली पहुंचा हूँ एंड आई एम एक्चुअली लिविंग दैट लाइफ. मुझे एक सप्लीमेंट स्पॉन्सरशिप मिली, मुझे बहुत सारे ब्रांड डील्स आने लगे. मैंने उन सारे लोगों से बात किया है जिन्हें मैं एक टाइम पे आइडलाइज करता था. आई हैव मेट अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल हु आई थॉट आई वुड नेवर एवर मीट इन माय लाइफ. और इस सब के बावजूद, इन सारी अमेजिंग चीजों को अकॉम्प्लिश करने के बावजूद आई फील लाइक मेरे अंदर का जो 18 साल का लड़का है हु हैड दिस वन ड्रीम, वो इतने सारे सालों तक सेटिस्फाई नहीं हो पाया अंटिल राइट नाउ. और वो सपना था एक इंटरनेशनल क्लोथिंग अपैरेंट ब्रांड से एक पार्सल रिसीव करना. और ट्रस्ट मी, एक परफेक्शनिस्ट होने की वजह से मैंने बहुत ओवरथिंक किया कि क्या मुझे ये पार्सल आर्यन के घर पे ओपन करना चाहिए, क्या मुझे ये पार्सल नीचे वहां पर अपने लॉन में ओपन करना चाहिए. बट इन दी एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि अनबॉक्स करने के लिए सिर्फ एक अप्रोप्रिएट जगह है एंड दैट प्लेस इज माई रूम. और ये कमरा मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल इसीलिए है बिकॉज देयर हैव बीन काउंटलेस नाइट्स जहां पर मैं इस बिस्तर पे लेट के मैनिफेस्ट करता था एंड आई यूज्ड टू पुट इट आउट देयर कि एक दिन मेरे पास ये होगा, एक दिन मेरे पास वो होगा. एंड द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव स्टेड अप एट 4:30 AM जस्ट थिंकिंग, जस्ट मैनिफेस्टिंग, विजुअलाइजिंग हैज बीन काउंटलेस. लेट्स ओपन दिस पार्सल. सो करीब 4-5 हफ्ते पहले मुझे इंस्टाग्राम पे मिस्टर सिंह का मैसेज आता है. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल. ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतना स्पेशल कि मैं उसे वर्ड्स में डाल ही नहीं सकता. मुझे मिस्टर सिंह का मैसेज आया, आई वांट टू सेंड यू अ यंग LA पैकेज, कैन यू सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर एड्रेस. और उसके बाद भाई क्या ड्रामा हुआ है, क्योंकि ये पार्सल ऑब्वियसली USA से आया. आने में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है, बट ये पार्सल करीब 2 हफ्ते पहले कस्टम्स में अटक गया था. और प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, मेरे पास इनवॉइस एक्सेट्रा नहीं था. उसके बाद मुझे DHL एक्सप्रेस डिलीवरी टीम से एक मेल आई, ऐसे घर पे पोस्टमैन आया था, ही गेव मी अ लेटर और उस लेटर में लिखा था कि मुझे उस वेबसाइट पे KYC करना पड़ेगा और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये पार्सल अटक जाएगा एंड इफ आई डोंट डू दिस इन 48 आवर्स तो मुझे एक फाइन भरनी पड़ेगी. देन आई वाज लाइक बॉस, मैं इंस्टेंटली उस वेबसाइट पे गया, आई डिड माय KYC. सो वहां पर मुझे अपना आधार कार्ड का जो फोटो है वो अटैच करना था एंड आधार कार्ड इसीलिए क्योंकि आधार कार्ड के बैक साइड पे एड्रेस प्रूफ भी लिखा होता है. फिर मैंने आधार कार्ड अपलोड किया. 48 आवर्स लेटर, मतलब 2 दिन बाद मुझे एक ईमेल आई कि आपका KYC वेरीफाई हो चुका है. देन आई वाज लाइक पार्सल जल्दी ही आ जाएगा. फिर एक हफ्ते के लिए मैं रुका, नो रिप्लाई. देन आई गॉट अ कॉल सेइंग कि इस पार्सल का जो बिल है वो उनके पास नहीं है एंड एज अ रिजल्ट वो ये पैकेज क्लियर नहीं कर सकते. देन आई एक्सप्लेन द होल सिचुएशन टू देम. मैंने कहा कि somebody is sending it for me but the address is correct, the name is correct, contact number सही है and it is my parcel. और फिर वो जो भी अथॉरिटी है, वो जो भी टीम है, they cleared it out for me और मुझे ये पार्सल फाइनली मिला. ये ओपन करने के पहले मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल. आप सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ. आई नो देयर आर सो मेनी किड्स आउट देयर जिन्होंने अभी एक फिटनेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मी, फ्रॉम आर्यन और जो भी दोस्त है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में. ऑल आई वांट टू से इज नेवर स्टॉप बिलीविंग. जो भी आपके सपने हैं, नो मैटर हाउ बिग दे आर, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग. आपके आजू बाजू में जो भी दोस्त होंगे, दे विल कॉल यू स्टूपिड, दे विल है क्या बात कर रहा है, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. मे बी अगर आपको हिंदी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एंड इफ यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ इन हिंदी, वो मे बी आपका मजाक उड़ाएंगे. मेरा मजाक उड़ाते थे लोग, वो मुंह पे हंसते थे, बोलते थे ओ हिंदी, हा हा हा, दैट्स सो लेम. बट इन द एंड आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है. अगर आपको लोगों को इंस्पायर करना है, अगर आपको लोगों की मदद करनी है, देन यू विल मेक इट टू द टॉप. जस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड गो मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. थैंक यू सो मच. अभी हम इसे अनबॉक्स करेंगे. आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड, लेट्स गो. यंग LA, थैंक यू सो मच.
ये मेरे जिंदगी का ग्रेटेस्ट दिन है। मैंने अपने सारे आइडल्स को यंग एले के कपड़े पहनते हुए देखा है। दिस विल बी सो एक्साइटिंग। दिस बम्स्टेड, लेक्स, आई लव यू गाइस। थैंक यू टू द टीम। आई एम सो हैप्पी। ओके। ओह हो। वाओ। ओके, दैट इज अ लॉट ऑफ आइटम्स। ये सारे कपड़े रखने के लिए आई डोंट नो कि क्लोजेट में स्पेस होगी कि नहीं। वाओ। ओके, एक एक करके आइटम्स को चेकआउट करते हैं। दिस लुक सो ब्यूटीफुल। सारे क्लोथिंग आइटम्स एक जिपलॉक में है। दैट इज वेरी थॉटफुल। मुझे लगा प्लास्टिक ऐसे फाड़ना पड़ेगा। यंग एले कंप्रेशन शॉर्ट्स। ओ माय गॉड, इतने सारे आइटम्स हैं। इन्हें हम अच्छे से ट्राई ऑन भी करेंगे। आई थिंक दिस इज अ हुडी। ये हुडी लग रहा है। कीप ट्रेनिंग। नाइस लिटिल मैसेज। टील, इफ यू नो यू नो। टील एंड ऑरेंज। इसे कलर ग्रेड करने में इतना मजा आएगा। टी शर्ट्स। ओ माय गॉड। ओके, इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दैट इज़ अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। आई थिंक मुझे अपना जो भी क्लोजेट है वो अच्छे से क्लियर आउट भी नहीं। आई थिंक आई हैव टू गेट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं इतना ज़्यादा फैशन में नहीं हूँ। लाइक दिस इज़ माई क्लोजेट। हैंगर्स और लगने वाले हैं, और ये जो भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को बाहर निकालता हूँ। बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स। और फिर हम एक एक चीज़ ट्राई ऑन करके देखेंगे। और इस साइड पे भी आइटम्स है। सो मेरा हाथ जिधर तक जा रहा है, ऑल ऑफ दैट इज क्लोथिंग। वाओ, फिंगर, दिस इज नाइस। This I am wearing at the gym tomorrow. Ooh. Look at the, feel the material. Please change and see now how it fits. Wow, I love the color. Damn, this is crazy, huh? Amazing, Look at the back. I don't think This you is- can see it, but there's this line at the back. Next. This is not the best, I would say. This is okay, but this color they've nailed. I'm very excited for the hoodies. Joggers, Wow, please change. great. T-shirt, Almost. almost. Set off. I love the bag. Cute, no? Batman. T-shirt number 1. This is a sweater. No, it's a t-shirt. Oversized. Yeah. Yes, and it's great. Hold this, hold This is this. exactly what we were looking Yes, for. I feel like Chris Bumstead now. Oversized. See, this is the fit we were looking for all this time. I'm happy. गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू बी अलाइव। अभी सुबह के 7 बज गया है। पढ़ाई करने की वजह से एक और बहुत बड़ा चेंज जो मेरी रूटीन में आया है वो है कि मैं ऑटोमेटिकली 10 या 11 बजे सोने लगा हूँ। एंड आई स्टार्टेड वेकिंग अप एनी टाइम बिटवीन 6 to 7। और कूल चीज़ ये है कि अलार्म का जो भी यूज़ है वो पूरी तरह से बंद हुआ है। मेरी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है। आई एम एक्सट्रीमली फ्रेश। तो मैं ऐसे हर सुबह यहाँ पर, लेट मी मेक दिस वाइड एंगल तब फील आएगा। तो मैं ऐसे सुबह ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी और अपनी किताब लेके यहाँ पर बैठता हूँ। कोई आवाज़ नहीं रहता। इट्स जस्ट बर्ड्स चॉपिंग, नेचर, ट्रीज। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। आज के दिन का एक मेजर गोल है। मैंने आपको कल या परसों जो भी किताब दिखाई थी उस किताब के सारे 500 कांजी कैरेक्टर्स रिवाइज करने हैं, और उस कांजी कैरेक्टर्स के रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी है वो रिवाइज करनी है। और मेरी वो किताब बाय द वे कंप्लीट हो चुकी है। दैट बुक वाज अ 7-week कोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बुक एक बहुत अच्छी तरीके में लिखी गई है। सो इट्स वेरी इजी टू फॉलो अलोंग। लाइक आपको हर दिन एक टारगेट रहता है। तो वो बुक बताता है कि week 1 day 1 आपको ये करना है। ऐसे करते करते वो एक 7 week का कोर्स है, पर मैंने वो किताब 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म कर दी। और ये एक दूसरी N3 स्पेसिफिक किताब है कॉल्ड शिंकानजेन मास्टर। तो ये एक पूरी सीरीज है। ये कांजी के लिए आती है, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, लिसनिंग, इन सब के लिए आती है। तो जस्ट थोड़े से सप्लीमेंटल और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मैं ये पूरी किताब आई थिंक आज या मे बी कल तक खत्म करूंगा। दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। इसके जो भी कांजी कंटेंट है वो मैंने ऑलरेडी मेमोराइज किया है, इसीलिए देयर इज नॉट मच न्यू टू लर्न। बस प्रैक्टिस सॉल्विंग के लिए मैं ये रेफर कर रहा हूँ। सरप्राइजिंगली मेरा लेंस सोल्यूशन खत्म हो गया। लाइक मेरा कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो सोल्यूशन रहता है, जो एक चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज हर लेंस ऑर्डर पे वो एक बहुत बड़ी बॉटल फ्री में भेजते हैं। इसीलिए आई एम वेरी शॉक्ड कि वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मुझे एक लेंस कार्ड का बॉक्स दिख रहा है, बट इट्स सरप्राइजिंगली एम्प्टी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी। लाइक आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मेरे घर पे लेंस सोल्यूशन नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढा है, आई कांट फाइंड इट। सो हम चश्मा पहन के रहेंगे। इंग्लिश चैनल वाइब्स, जो लोग मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स
दिस इज़ हाउ दे आर लुकिंग नेचुरल सनलाइट में। मेरा जो लाइट सोर्स है वो डायरेक्टली अपने सामने रखा है। लुकिंग गुड, बहुत मज़ा आने वाला है। आजकल जिम में ठंडी बहुत बढ़ने लगी है, सो ये जॉगर्स, यंग एले के जॉगर्स, दे फिट परफेक्टली वेल। ये ओवरसाइज टी शर्ट और इसके ऊपर हम पहनेंगे एक ब्लैक ओवरसाइज हुडी। ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं जिम जाता हूँ, बट दिस इज़ द फिट फॉर टुडे। ओके, जिम टाइम और गोइंग इनटू दिस वर्कआउट। मेरा माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। मैं अच्छे से सोया हूँ, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, ऑफ सीज़न बहुत मस्त चल रहा है एंड वी आर गोना किल इट। सो लास्ट टाइम जब मैंने लेग डे वीडियो फिल्म किया था, सो क्या है कि मैंने बोला था कि आपको जो लॉक है वो सबसे नीचे रखना चाहिए ऑन द लेग प्रेस मशीन, बट मैं एक आदमी के साथ ऑल्टरनेट कर रहा था। हर सेट के बाद ही यूज्ड टू मूव द थिंग अप देयर, और जब मैंने अपना सेट स्टार्ट किया, लाइक अपना सेकंड या थर्ड सेट, देन आई वाज लाइक व्हाई इज द प्लेटफॉर्म हिटिंग द लॉक ऑल द टाइम। और फिर एडिट करते वक्त आई रियलाइज की द लेवल वाज थोड़ा आगे, सो आई विल बी माइंडफुल ऑफ दैट।